नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का पहला पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। प्रथमा पाठ सुभाषितानि। अभ्यास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पदानां सस्वर वाचनम कुरुत। अर्थात पाठ में दिए हुए पदों का सस्वर वाचन करें। बच्चों, हमने इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें हमने पाठ के सारे श्लोकों का सस्वर वादन किया है और उसका हिंदी अनुवाद भी किया है। तो आप जाके वहां पढ़ें और खुद उसका सस्वर वादन करें। प्रश्न नंबर 2 है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों का जो अंश है उसका रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है। पहला है, समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेया। समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती है। यह श्लोक नंबर 1 की आखिरी लाइन है। आप पहला श्लोक में इस लाइन को देखेंगे आखिरी में, ये वहां से लिया गया है। दूसरा है, श्रुत्वा वचा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा सुनकर, वचा वचन को, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति मधुर और मीठे रस का सृजन करते हैं। तद भागधेयम परमम पशुनाम। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। व्यसनिना मतलब बुरे आचरण करने वालों का विद्या फल और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। पौरुषम विहाय यह दैवमेव अवलंबते। पौरुषम परिश्रम को छोड़कर जो दैवमेव भाग्य का सहारा लेता है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। मुसीबत आने से पहले ही उनका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। क है, व्यसनिनः किम नश्यति। बुरे आचरण करने वालों का क्या नाश हो जाता है। उत्तर है विद्या फलम यानी विद्या। कस्य यशः नश्यति। किसकी यश नष्ट हो जाती है। उत्तर है लुब्धस्य लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खियां क्या निर्माण करती हैं। उत्तर है माधुर्यम यानी मीठे रस यानी शहद। मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। मधुर सुक्त यानी मीठे सुक्त रस का निर्माण कौन करता है। उत्तर है संतः सज्जन लोग। अर्थिना केभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थिना मांगने वाला यानी याचक किसके सामने विमुख होकर नहीं जाता है। उत्तर है महीरुहेभ्यः यानी पेड़। प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अर्थात दिए हुए तद्भव शब्दों का पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखें। कंजूस, कंजूस को संस्कृत में कृपणः बोलते हैं। वैसे ही कड़वा को कटुकम, पूछ को पुच्छः, लोभी लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। श्लोक नंबर 5 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद यानी कर्ता, क्रियापद यानी क्रिया चुनकर लिखना है। पहला वाक्य है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संत यानी सज्जन लोग मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। कर्ता, यहाँ पर कर्ता संत लोग हैं और क्रिया सृजन्ति यानी निर्माण करना। क्रिया मतलब किसी काम को किया जाना, तो यहाँ सृजन्ति यानी निर्माण करना क्रिया है और कौन कर रहा है, संत कर रहा है, इसके लिए कर्ता
संत है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। तो हो भवन्ति हो जाना है, यहाँ क्रिया है और क्या हो जाते हैं, दोषा। तो यहाँ दोष कर्ता दोषा है। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो यहाँ भवन्ति क्रिया है, होते हैं, और क्या होते हैं, गुण होते हैं। इसके लिए यहाँ कर्ता गुणा है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्खियां माधुर्यम यानी शहद का निर्माण करती हैं। जनयेत निर्माण करना क्रिया है, और कौन निर्माण करती है, मधुमक्षिका है, मधुमक्खियां निर्माण करती हैं। तो यहाँ कर्ता मधुमक्षिका है। पिशुनस्य मैत्री यशः नास्यति, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता यश नष्ट हो जाता है। नष्ट यानी नाशयति, यहाँ नाशयति क्रिया है, और किसकी नष्ट हो जाती, क्या नष्ट हो जाती है, मैत्री। तो यहाँ पर मैत्री करता है। नद्या समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, नदियां समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती है। भवन्ति क्रिया है, और कौन मिलकर अपेय हो जाती है, नद्या यानी नदियां। तो यहाँ नद्या करता है। अगला प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। पहला है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा, कौन गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। अगला है, नद्या सुस्वादु तोया भवन्ति, नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा, कौन मीठे जल वाली होती है। तो यहाँ पर का सुस्वादु तोया भवन्ति। अगला है, लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य लोभी का यश नाश हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, किसका यश यानी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। तो यहाँ संस्कृत में कस्य मतलब किसका, कस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खियां माधुर्यमेव मीठा ही यानी शहद ही जनयति निर्माण करती हैं। तो कौन मीठा शहद का निर्माण करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे, का माधुर्यमेव जनयति, तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसाः, उसके सर पर कौवा बैठा रहता है। तो प्रश्न बनेगा, तस्य उसके मूर्धना मतलब सर पे, यहाँ पे हम लिखेंगे कुत्र, कहाँ पे, तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। प्रश्न नंबर 7 है, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुतः, अर्थात उदाहरण के अनुसार पद को पृथक करें या फिर अलग करें। यथा समुद्रम आसाद्य, इसको अलग करके लिखा गया है समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र में मिलकर। माधुर्यमेव, इसको हम अलग करके लिखेंगे माधुर्यम एव। अल्पमेव, अल्पम एव। सर्वमेव, सर्वम एव। दैवमेव, दैवम एव। महात्मना मुक्ति, महात्मना उक्ति। विपदाम आदावेव, विपदाम आदौ एव। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।